हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएम सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स। अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ाएंगे, चैप्टर हमारा आगे की ओर चलेगा। हमारी हेडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर वर्ष एग्जाम में आता ही आता है। आप सातों सेट उठा के देख लीजिएगा, किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। तो हेडिंग हमारी है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप किताब भी अपना देख लीजिएगा, किताब को उठा लीजिएगा और हाँ, पेन कापी उठा के तैयार हो जाइए। तुरंत आप नोट भी करते चलिए, समझते भी चलिए, ताकि नोट अगर बना रहेगा तो रिविजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं आप बार बार परेशान होंगे, बार बार दिमाग से डिलीट हो जाएगा। तो जैसा कि पहले इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा। गोली कोश की बात करेगा तो 3 पृष्ठ बन के आएंगे गोली कोश के बाहर, ठीक है ना। बाह्य पृष्ठ पर मतलब गोली कोश के पृष्ठ पर और एक पृष्ठ के भीतर, तीनों को हम लोग डिजाइन करते हैं। सबसे पहला काम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम बनाइएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा है गोला। थोड़ा इसको हम डार्क किए दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये है आपका आवेशित कोश, साइड में लिखा भी है, लिखा है आवेशित कोश, ठीक है ना। इसकी रेडियस भी कुछ दे दें और एक भी आप अंदर देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ एक पृष्ठ के बाहर भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट लाइन से, ऐसा कुछ। ज्योमेट्री आप बहुत सावधानी से समझिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हम ले रहे हैं, ये कैपिटल आर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। मान लीजिएगा कोश के बाहर कोई आपका ये एक काट है, टुकड़ा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है। यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई या फिर वेक्टर ही हमको निकालना है। ये हमारा आवेशित कोश हो गया, इसी को बोलते हैं गोली कोश। क्या बोलते हैं, आवेशित कोश या फिर गोली कोश। बात क्लियर हो गई, अच्छी बात है। इसी पर चार्ज भी एक समान रूप से फैला हुआ है, अगर आप थोड़ा सा केयर कर पाएँ, देख पाएँ, एक समान रूप से फैला हुआ है। कोश के बाहर का जो एक हमारे पास पृष्ठ है, लेयर है, उसको हमने इस डॉट लाइन से कर दिया है, ठीक, चूंकि इकट्ठा करके दिखा नहीं सकते हैं। जो कोश के भीतर की बात है उसको हमने फिलहाल यहाँ दिखा दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसको भी हमने स्मॉल आर नाम दे दिया है, कुछ ऐसा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, देख भी लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। हो गया फिलहाल यहाँ तक हमारा सब कुछ। और इसे क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। बात क्लियर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये काट है मतलब टुकड़ा है, हिस्सा है, भाग है, ठीक है ना। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक की रेडियस हो गई, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये वाला पॉइंट है, इसको हमने ओ नाम दे दिया है, इसको पी नाम दिया, इसको हमने पी डैश नाम दे दिया है। ध्यान समझते चलिएगा। ओ से इस पृष्ठ तक की दूरी, ठीक है, इसको भी आप मिला लीजिएगा। फिलहाल इसको हमने पी डबल डैश दे दिया है, इसको भी कुछ नाम दे दें, क्या दिक्कत है। ये आर डैश हो गया, इसको हमने क्यू नाम दे दिया, ठीक। अपने डायग्राम में आप चल के देखिएगा। और इसका जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, डी वेक्टर ए, क्षेत्रफल सदिश, जो आपके पास काट है। तो एक हमारा आवेशित कोश हो गया, जिसे आप बोलते हैं गोली कोश, जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। कोश के बाहर एक और आप कोश देख पा रहे होंगे, जिसे बोलते हैं कोश का बाह्य बिंदु, सॉरी, या बाह्य परत या बाह्य लेयर। अंदर भी एक है, जो क्या है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ या कोश के भीतर का लेयर।
तो अच्छी बातें हैं, नो प्रॉब्लम्स। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर है, बात क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ, और ये क्या पी डैश, और रेंज क्या है आपका, स्मॉल आर है। यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने आर डैश ले लिया है। पहले सबका उल्लेख करो, उसके बाद फिर आगे प्रूफ करो। कैसे उल्लेख करेंगे, माना, क्या मान पा रहे हैं, माना एक आवेशित कोश, यही तो है आवेशित कोश, जिस पर ध्यान समझिएगा आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। अच्छी बात है, सभी पूरे फैला हुआ है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है, लिख दें, जिसका केंद्र बिंदु ओ है। बात क्लियर, ध्यान समझते चलिएगा, लिखावट में कोई दिक्कत तो नहीं कि आपको समझ में ना आए। केंद्र बिंदु ओ हो गया, ओ से पी डैश तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर है। ओ से पी डैश तक की दूरी बराबर कैपिटल आर, लिखते भी चलिए आप आगे। ओ से पी डबल डैश तक की दूरी स्मॉल आर, ऐसा लिखिएगा। कोश के बाह्य पृष्ठ ओ से पी डबल डैश तक की दूरी बराबर स्मॉल आर, जबकि कोश के अंतःपृष्ठ ओ से क्यू तक की दूरी आर डैश है। जो हमने यहाँ दिखाया है वही चीज़ हम लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अंतःपृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ, लिखना है लिख भी दीजिए। जबकि अंतःपृष्ठ गॉसियन पृष्ठ है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज सब बाउंस करेगा। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जो हमारे सामने है सिर्फ वही हमको लिखना है, आगे हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। सिंपल सी बात, एक बार फिर देख लें आप। हमारे सामने एक आवेशित कोश है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं गोली कोश। गोली कोश का बाह्य बिंदु या बाह्य पृष्ठ हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया है डॉट लाइन से। गोली कोश का अंतः पृष्ठ, उसको भी हमने अंदर बना दिया है। गोली कोश का सेंट्राइड ओ कह दिया है, ठीक है ना। ओ से आवेशित कोश तक की दूरी को हमने कैपिटल आर कहा है, बिंदु दिया है पी डैश। बाह्य पृष्ठ की बात करें तो हमने बाह्य पृष्ठ बनाया, बिंदु लिया है पी डबल डैश, बात क्लियर ना। और ओ से पी डबल डैश तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, आप देख पा रहे होंगे। आगे की बात है अंतः पृष्ठ की बात कर लें तो ओ से अंतः पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया हमने क्यू, रेंज क्या है आर डैश, स्मॉल आर डैश। बाह्य पृष्ठ पर हमने एक काट ले लिया है, एक टुकड़ा ले लिया, हिस्सा ले लिया है, बिंदु क्या दे दिया, पी दे दिया है। इसका क्षेत्रफल क्या है, डी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर कैपिटल ई है। समझ में आ गया होगा। वही सारी चीज़ें हमने इसमें लिख दिया है। अब तीन हालात निकालेंगे। एक, इस गोली कोष्ठ के बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। दूसरा, इस पृष्ठ पर क्या होगा। और तीसरा, पृष्ठ के भीतर मतलब इस पर कहाँ कितना होगा, इसकी बात आप करिएगा। कहीं भी ले लीजिएगा, चाहे क्यू ले लें, चाहे यहाँ कोई बिंदु ले लें पृष्ठ पर, चाहे आप यहाँ ले लें, चाहे यहाँ कहीं भी लें, पृष्ठ पर लें बस। बाह्य बिंदु पर चाहे आप पी पर ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ कहीं भी लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। प्राथमिकता ये है कि जो नाम दे चुके हैं उसी पर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है। अतः, ये अतः लिखा हुआ है, कोश के बाह्य पृष्ठ पर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें पहली हेडिंग बनी, इसको आप जरा देखिएगा, ठीक है। अतः कोश के बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 3 स्टेप बनेगा। ये पहला स्टेप है, फर्स्ट नंबर।
ऐसा। अब मेरे पास जगह तो बची नहीं है, आप फास्ट नोट करें, हम आगे की ओर लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा फिलहाल हेडिंग हमारी है, पहला इसमें हेडिंग है जब कोष्ठ के बाह्य पृष्ठ पर निकालेंगे, कैसे करेंगे। अब केयर आप कर लीजिएगा, रेडियस क्या है, जब बाह्य पृष्ठ पर आप जाते हैं तो स्मॉल आर, तो आप जानते हैं फार्मूला शायद आपके पास होगा, क्या, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर है। दोनों पक्षों का आप इंटीग्रेशन कर दें तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी फाई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर है, ठीक है। बराबर क्या होता है, ए डी ए कॉस थीटा होता है, वो आप पढ़ चुके हैं इसकी पीछे वीडियो में। ई कॉस वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, दैट इज थीटा बराबर 0 तो कॉस 0 का मान 1 क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए बराबर ई डी ए, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ला के रख दें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी फाई बराबर होता है ओनली फाई, केवल फाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डी ए, इसे बाहर निकालिएगा, सिंपल सी बात है, ई बाहर आ गया, क्या बन गया, डी ए बन गया, बिकॉज साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या होता है, ए होता है, सिंपल सी बात है। अब ये किसका है, गोले का है, तो यहाँ लिख दें, चूंकि गोले के लिए ए बराबर क्या, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, चूंकि रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ऐसा। तो लाइए रख देते हैं, देख भी लेते हैं क्या निकल के आता है आगे। तो निकल के आएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, किसके, इसके स्थान पे ये रखा गया, हाँ रख दिया गया, और ये बराबर रखा गया 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ऐसा कुछ। इसको हटा दीजिए, इसका काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। फिलहाल हम लोग आगे को लेके भी चलेंगे, दिखाएंगे भी आपको, तो आप समझते चलिएगा, समझदारी पर आप ज़्यादा ध्यान दें, बाकी नोट कर लेंगे तो भविष्य में आपको रिवीजन करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक, चूँकि गॉस की प्रमेय से, क्या है गॉस की प्रमेय, होता है फाई ई बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिएगा समीकरण नंबर आपका 1 है, समीकरण नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, भाग करें चाहे घटा दें, कट जाएगा बायां पक्ष, समीकरण 1 कामा 2 से, ध्यान समझिएगा क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपका शायद ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये क्यू बाई एप्सिलॉन 0, विकास ये तो कट जाएंगे दोनों, चाहे भाग करें चाहे घटाएं, ठीक है ना। ये मिल गया, इसको आप बटे में भेज दीजिए, ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई क्या आर स्क्वायर, ये पूरा नीचे आ गया, ऐसा बन गया, ठीक है ना। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, क्रॉस कर दें हमने इसका, इस पूरे क्रॉस किया हमने, ऐसा। अब आगे की बात है, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा हो तो, ठीक ना, क्या बनेगा, इसके बराबर कोई फार्मूला है क्या, कुछ होता है, क्या लिखेंगे आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा हो तो, जानते हैं छोटा सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए का क्रॉस कर दें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा ऑफ ए, ठीक। ये वैल्यू लाइए आप यहाँ रख दीजिए, या फिर ए का मान यहाँ से ला कर रखिएगा, तो क्या हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब मेरे पास जगह आगे है नहीं, आप मुझे जगह दीजिए, ठीक है ना। आगे आप देखिएगा, क्यू का मान ला कर रखिएगा आप इस पर, ये बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस क्यू के स्थान पे ये क्या है, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई क्या, स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ।
क्यू की वैल्यू हमने रखा है और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। ई बराबर क्या हो जाएगा, शायद कुछ कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट, मिला क्या, छोटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। इसको आगे हम ऐसा ट्रेस भी कर सकते हैं। ये रहा कोष के बाह्य बिंदु पर, बाह्य पृष्ठ पर। अब अगली हेडिंग होगी नंबर 2 इसी में, क्या, गोली कोष के पृष्ठ पर, ठीक है ना। तो पृष्ठ कौन सा है, यही तो है, ये तो करना कुछ नहीं है, रेडियस चेंज हो जाएगा बस। तो लिख देंगे आप, चूंकि 1 नंबर आपने कर लिया है, होना सब कुछ वही है, लिखेंगे इसी प्रकार, गोली कोष के पृष्ठ पर केंद्र बिंदु O से, नाम क्या है, P डैश, P डैश तक की दूरी कैपिटल R है, बिल्कुल है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये रहा आपका दूसरा नंबर, ठीक है ना। अब आगे भी मेरे पास जगह है नहीं, आप फास्ट करिए, हम आगे की ओर चल रहे हैं। अगला आप 3rd नंबर देखिएगा, कोश या गोली कोश के पृष्ठ के भीतर, ये 3rd हेडिंग है, बाह्य बिंदु पर हुआ, पृष्ठ पर हुआ, पृष्ठ के भीतर की बात है। भीतर की त्रिज्या क्या है, r डैश है। आगे देखिएगा, यदि पृष्ठ के भीतर की त्रिज्या r डैश हो तो जानते हैं किसी भी गोली कोश के भीतर आवेश नहीं होता है। यहां लिखें, आवेश है जबकि किसी भी कोश के भीतर Q बराबर 0, आवेश नहीं होता है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फास्ट लिखें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R डैश का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है, R डैश है, और यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 0 बाई R डैश का स्क्वायर, 0 गुना होगा, दैट इज G बराबर 0। एक बात क्लियर हो गया कि कोश के भीतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, होता ही नहीं। तो 3 बातें क्लियर हुई। और एक छोटी सी बात और, अगर आप यहाँ एग्जैक्टली पृष्ठ पर लेंगे, एग्जैक्टली पृष्ठ के लिए क्या है, रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, पृष्ठ पर आवेश घनत्व, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस स्मॉल r को कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है ना। अगला इसका प्रोफार्मा यहाँ तक की रेडियस के लिए, तो जब कैपिटल R यूज करेंगे, यहाँ क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये आपका R स्क्वायर कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा आप, बाकी तो कट रहा है, बच क्या रहा मेरे पास, ये कैपिटल R स्क्वायर है, तो यहाँ बच जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर, ऊपर कैपिटल R स्क्वायर, नीचे स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा रेंज क्या है, कैपिटल R है, तो ऐसा ले लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ आवेशित पृष्ठ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो हमारे पास फिलहाल प्रूफ निकल के आए। आपने शायद पहले नंबर पे इसको सॉल्व किया, या इसके पहले आपने इसको किया था, मर्जी आपकी, चाहे यहाँ छोड़ दें या फिर आप यहाँ छोड़ दें। इसके बाद एक हमने रफ कर दिया, और 3rd आपके सामने ये है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और हाँ, एक आपसे ज़रूर गुजारिश है, आग्रह है कि अगर इतनी मेहनत आपके साथ हो रही है, आपको पर डे क्लास मिल रही है, बिल्कुल फ्री सेवाएं मिल रही है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पूरे हिंदुस्तान में आप आग लगा दीजिए कि चारों तरफ फैल जाए, रुकने ना पाए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ताकि आपको और अच्छा मैटर मिलता रहे, वीडियो आपकी बनती रहे, ठीक है। तो फिलहाल आज क्लास में इतना ही। और हाँ, आप बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को जितना भी आप ग्रोथ करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करके बढ़ाएंगे, उतना आपका ही बेनिफिट है।
इसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना ही अच्छा काम करेंगे, आपको उतना अच्छा फ़ायदा दे पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।